पाकिस्तान शायर मशरक, शायर मशरक, शायर मशरक, हैप्पी बर्थडे शायर मशरक, हैप्पी बर्थडे शायर मशरक। से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं हकीमुल उम्मत शायर मशरक हज़रत अल्लामा इकबाल की जाए पैदाश इकबाल मंज़िल में तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस पुरवकार केक कटिंग तकरीब का अहतमाम सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम किया गया है। यही इकबाल मंजिल वो तारीख़ी इमारत है जहाँ अल्लामा इकबाल मोहम्मद आज ही के दिन 1877 में पैदा हुए। आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम पैदाइश है, जो मुल्क भर में बड़ी क़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। अक़ीदत और मोहब्बत के इसलिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो शख्सियत है जिन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ी हुई कौम में जज्बा हुर्रियत पैदा किया। इन्हें ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए अपने अजीम माजी और अज़मत रफ्ता की दास्तानें सुनाई और कुरान हकीम का पैगाम आसान लफ्ज़ों में सुनाकर इसमें खुदी का जज्बा और कौमी अहमियत को एहसास को पैदा किया। अल्लामा इकबाल जनूबी एशिया में 20वीं सदी की एक बेहद अहम और कद आवर शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी फ़हम व दानिश के ज़रिए मुसलमानों के इनके इस्लाफ के कारनामों और लाजवाल इस्लामी उसूलों की सच्चाई का एहसास दिलाया। अक़ीदत व मोहब्बत इसलिए भी कि अल्लामा इकबाल ने न सिर्फ मुसलमाना ने हिंद को ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए एक सच्चा और निडर रहनुमा ढूंढ कर दिया, बल्कि एक आज़ाद इस्लामी मुमलिकत का तस्वर भी पेश किया, जो कायद आज़म की रहनुमाई में 14 अगस्त 1947 को हकीकत का रूप धार कर पाकिस्तान की शक्ल में पूरा अर्ज़ पर मुअर्रज़ वजूद में आया। हज़रात ग्रामी कद्र, हज़रत अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की हालत ज़ार को बदलने के लिए हर ज़ाविये निगार से रहनुमाई की, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान में इकबाल के नज़रियात अफ़कार को फरामोश कर दिया गया है और जिन मकासद के हसूल के लिए हमने ये खित्ता पाकिस्तान हासिल किया था, इन मकासद को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। मुल्क भर में हर साल इकबाल डे के हवाला से मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम करके हम अल्लामा साहब से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर तकरीब के अख्ताम पर हम अल्लामा के अफ़कार व नज़रियात जो किसी भी कौम की कामयाबी और फलाह के लिए कलीदी अहमियत के हामिल हैं, इन्हें सुनने के बाद भूल जाते हैं। आइए हम मिलजुल कर इकबाल के पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम विलादत मना रही है। अल्लामा इकबाल सिर्फ़ पाकिस्तान या मुसलमानों के ही शायर न थे, बल्कि उनकी शायरी आफाकी है। पूरी दुनिया के मजबूर, मकहूर और ग़ुलाम कौमों के लिए उनका पैगाम आज़ादी और हुर्रियत का पैगाम है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नौजवानों, अपने बच्चों को अल्लामा इकबाल के कलाम से रूशनास कराएं, ताकि वो जमूद की ज़िंदगी से निकल कर तहर्रुक की ज़िंदगी में आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री को देख के हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ। हमारे शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल हमें जो पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने तस्वुर पेश किया, और आज हम यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते थे, और ये उनके सारे और ज़ायरीन से गुजारिश है कि आप अच्छा शायरी होने का सबूत दें, रास्ते में खड़े ना हो।